ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस वीडियो में आप सुन रहे हैं पौष मास महात्म्य कथा का अध्याय 22। इसमें आप सुनेंगे श्री पद्म पुराण से पुष्कर तीर्थ की महिमा का वर्णन। पुलत्स्य जी कहते हैं, राजन, मेरुगिरी के शिखर पर श्री निधान नाम का एक नगर है जो नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित, अनेक आश्चर्यों का घर तथा बहुतेरे वृक्षों से हरा भरा है। भांति भांति की अद्भुत धातुओं से उसकी विचित्र शोभा होती है। वह स्वच्छ स्फटिक मणि के समान निर्मल दिखाई देता है। वहाँ ब्रह्मा जी का वैराज नामक भवन है, जहाँ देवताओं को सुख देने वाली कांतिमती नाम की सभा है। वह मुदाय सेवित तथा ऋषि महर्षियों से भरी रहती है। एक दिन देवेश्वर ब्रह्मा जी उसी सभा में बैठकर जगत का निर्माण करने वाले परमेश्वर का ध्यान कर रहे थे। ध्यान करते करते उनके मन में यह विचार उठा कि मैं किस प्रकार यज्ञ करूं, भूतल पर कहाँ और किस स्थान पर मुझे यज्ञ करना चाहिए। काशी, प्रयाग, तुंगा, नैमिषारण्य, पुष्कर, कांची, भद्रा, देविका, कुरुक्षेत्र, सरस्वती और प्रभास आदि बहुत से तीर्थ हैं। भूमंडल में जितने पुण्य तीर्थ और क्षेत्र हैं, उन सबको मेरी आज्ञा से रुद्र ने प्रकट किया है, जिससे मेरी उत्पत्ति हुई है। भगवान श्री विष्णु की नाभि से प्रकट हुए उस कमल को ही वेद पाठी ऋषि पुष्कर तीर्थ कहते हैं। पुष्कर तीर्थ उसी का व्यक्त रूप है। इस प्रकार विचार करते करते प्रजापति ब्रह्मा जी के मन में यह बात आई कि अब मैं पृथ्वी पर चलूं। यह सोचकर वे अपनी उत्पत्ति के प्राचीन स्थान पर आए और वहाँ के उत्तम वन में प्रविष्ट हुए, जो नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से व्याप्त एवं भांति भांति के फूलों से सुशोभित था। वहां पहुंचकर उन्होंने क्षेत्र की स्थापना की, जिसका यथार्थ रूप से वर्णन करता हूँ। चंद्र नदी के उत्तर प्राची सरस्वती तक और नंदन नामक स्थान से पूर्व कृत्य या कल्प नामक स्थान तक जितनी भूमि है, वह सब पुष्कर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें लोककर्ता ब्रह्मा जी ने यज्ञ करने के निमित्त वेदी बनाई। ब्रह्मा जी ने वहाँ 3 पुष्करों की कल्पना की। प्रथम ज्येष्ठ पुष्कर तीर्थ समझना चाहिए, जो तीनों लोकों को पवित्र करने वाला और विख्यात है। उसके देवता साक्षात ब्रह्मा जी हैं। दूसरा मध्यम पुष्कर है, जिसके देवता विष्णु हैं, तथा तीसरा कनिष्ठ पुष्कर है, जिसके देवता भगवान रुद्र हैं। यह पुष्कर नामक वन आदि प्रधान एवं गृह क्षेत्र है। वेद में भी इसका वर्णन आता है। इस तीर्थ में भगवान ब्रह्मा सदा निवास करते हैं। उन्होंने भूमंडल के इस भाग पर बड़ा अनुग्रह किया है। पृथ्वी पर विचरने वाले संपूर्ण जीवों पर कृपा करने के लिए ही ब्रह्मा जी ने इस तीर्थ को प्रकट किया है। यहाँ की यज्ञ वेदी को उन्होंने स्वर्ण और हीरे से मढ़ा दिया तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुसज्जित करके उसके फर्श को सब प्रकार से सुशोभित एवं विचित्र बना दिया। उसके बाद लोक पितामह भगवान ब्रह्मा जी वहाँ आनंद पूर्वक रहने लगे। साथ ही भगवान श्री विष्णु, रुद्र, 8 वसु, दोनों अश्विनी कुमार, मरुत्कण तथा स्वर्गवासी देवता भी देवराज इंद्र के साथ वहां आकर विहार करने लगे। यह तीर्थ संपूर्ण लोकों पर अनुग्रह करने वाला है। मैंने इसकी यथार्थ महिमा का तुमसे वर्णन किया है। जो ब्राह्मण अग्निहोत्र परायण होकर संहिता के क्रम से विधि पूर्वक मंत्रों का उच्चारण करते हुए इस तीर्थ में वेदों का पाठ करते हैं, वे सब लोग ब्रह्मा जी के कृपा पात्र होकर उन्हीं के समीप निवास करते हैं। भीष्म जी ने पूछा, भगवान, तीर्थ निवासी मनुष्यों को पुष्कर वन में किस विधि से रहना चाहिए? क्या केवल पुरुषों को ही वहाँ निवास करना चाहिए
या स्त्रियों को भी अथवा सभी वर्णों एवं आश्रमों के लोग वहाँ निवास कर सकते हैं। पुलत्स्य जी बोले, राजन, सभी वर्णों एवं आश्रमों के पुरुषों और स्त्रियों को भी उस तीर्थ में निवास करना चाहिए। सबको अपने अपने धर्म और आचार का पालन करते हुए दंभ और मोह का परित्याग करके रहना चाहिए। सभी मन, वाणी और कर्म से ब्रह्मा जी के भक्त एवं जितेंद्रिय हों। कोई किसी के प्रति दोष दृष्टि न करे। सब मनुष्य संपूर्ण प्राणियों के हितैषी हों। किसी के भी हृदय में खोट भाव नहीं होना चाहिए। भीष्म जी ने पूछा, ब्राह्मण, क्या करने से मनुष्य इस लोक में ब्रह्मा जी का भक्त कहलाता है? मनुष्यों में कैसे लोग ब्रह्म भक्त माने गए हैं, यह मुझे बताइए। पुलत्स्य जी बोले, राजन, भक्ति 3 प्रकार की कही गई है, मानस, वाचिक और कायिक। इसके सिवा भक्ति के 3 भेद और हैं, लौकिक, वैदिक और आध्यात्मिक। ध्यान धारणा पूर्वक बुद्धि के द्वारा वेदार्थ का जो विचार किया जाता है उसे मानस भक्ति कहते हैं। यह ब्रह्मा जी की प्रसन्नता बढ़ाने वाली है। मंत्र जप, वेद पाठ तथा आरण्यकों के जप से होने वाली भक्ति वाचिक कहलाती है। मन और इंद्रियों को रोकने वाले व्रत, उपवास, नियम, शांतपन तथा चांद्रायण आदि भिन्न भिन्न व्रतों से, अन्यान्य शुभ नियमों के अनुष्ठान से जो भगवान की आराधना की जाती है उसको कायिक भक्ति कहते हैं। यह द्विजातियों की त्रिविध भक्ति बताई जाती है। गाय के घी, दूध और दही, रत्न, दीप, कुरा, जल, चंदन, माला, विविध धातुओं तथा पदार्थ, काले अगर की सुगंध से युक्त एवं घी और गुग्गुल से बने हुए धूप, आभूषण, स्वर्ण और रत्न आदि से निर्मित विचित्र विचित्र हार, नृत्य, वाद्य, संगीत, सब प्रकार के जंगली फल मूलों के उपहार तथा भक्ष्य भोज्य आदि नैवेद्य अर्पण करके मनुष्य ब्रह्मा जी के उद्देश्य से जो पूजा करते हैं वह लौकिक भक्ति मानी गई है। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद के मंत्रों का जप और संहिताओं का अध्यापन आदि कर्म यदि ब्रह्मा जी के उद्देश्य से किए जाते हैं तो वह वैदिक भक्ति कहलाती है। वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक हविष्य की आहुति देकर जो क्रिया संपन्न की जाती है वह भी वैदिक भक्ति मानी गई है। अमावस्या अथवा पूर्णिमा को जो अग्निहोत्र किया जाता है, यज्ञों में जो उत्तम दक्षिणा दी जाती है तथा देवताओं को जो चरु अर्पण किए जाते हैं, ये सब वैदिक भक्ति के अंतर्गत है। यज्ञ संबंधी सोमपान तथा अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, चंद्रमा, मेघ और सूर्य के उद्देश्य से किए हुए जितने कर्म हैं उन सबके देवता ब्रह्मा जी ही हैं। राजन, ब्रह्मा जी की आध्यात्मिक भक्ति 2 प्रकार की मानी गई है, एक सांख्यज और दूसरी योगज। इन दोनों का भेद सुनो। प्रधान आदि प्राकृत तत्व संख्या में 24 हैं। वे सबके सब जड़ एवं भोग्य हैं। उनका भोक्ता पुरुष 25वां तत्व है, वह चेतन है। इस प्रकार संख्या पूर्वक प्रकृति और पुरुष के तत्व को ठीक ठीक जानना सांख्यज भक्ति है। इसे सत्पुरुषों ने सांख्य शास्त्र के अनुसार आध्यात्मिक भक्ति माना है। अब ब्रह्मा जी की योगज भक्ति का वर्णन सुनो। प्रतिदिन प्राणायाम पूर्वक ध्यान लगाएं, इंद्रियों का संयम करें और समस्त इंद्रियों को विषयों की ओर से खींचकर हृदय में धारण करके प्रजानाथ ब्रह्मा जी का इस प्रकार ध्यान करें। हृदय के भीतर कमल है, उसकी कर्णिका पर ब्रह्मा जी विराजमान हैं। वे रक्त वस्त्र धारण किए हुए हैं, उनके नेत्र सुंदर हैं, सब ओर उनके मुख प्रकाशित हो रहे हैं। ब्रह्म सूत्र कमर के ऊपर लटका हुआ है, उनके शरीर का वर्ण लाल है, 4 भुजाएं शोभा पा रही हैं तथा हाथों में वरद और अभय की मुद्राएं हैं। इस प्रकार के ध्यान की स्थिरता योग जन्य मानस सिद्धि है।
यही ब्रह्मा जी के प्रति होने वाली परम भक्ति मानी गई है। जो भगवान ब्रह्मा जी में ऐसी भक्ति रखता है वह ब्रह्म भक्त कहलाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब तक की कथाएं सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे आगे की कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।